दोस्तों, आज हम इंडिया और चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। हमें उन कंट्रीज की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए जिन्होंने हम पे पास्ट में अटैक किया था या फ्यूचर में अटैक कर सकते हैं। डिस्क्लेमर: वीडियो में बताए गए सभी फिगर्स इंडिविजुअल लेवल पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद मेंशन किए गए हैं। बावजूद इसके इन फिगर्स की एक्यूरेसी की गारंटी हम नहीं ले सकते। कोई भी कंट्री अपनी मिलिट्री एसेट्स की एग्जैक्ट फिगर्स को रिवील नहीं करती है। डिफरेंट वेबसाइट्स और पोर्टल्स पर जो फिगर्स है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। सभी सोर्सेज को डीपली स्टडी करके ही सभी डिफरेंट पैरामीटर्स की फिगर्स की अप्रॉक्स वैल्यूज़ को वीडियो में मेंशन किया गया है। अब सवाल आता है कि हम किस तरह से इंडिया और चाइना को कंपेयर करेंगे। दरअसल ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ की मिलिट्री एसेट्स का रिकॉर्ड रखती हैं और उस बेसिस पर कंट्रीज़ को एनुअली रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। ग्लोबल फायर पावर के अकॉर्डिंग 2020 में चाइना पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। वहीं इंडिया चाइना के जस्ट बाद यानी 4th नंबर पर लिस्ट में आता है। 138 कंट्रीज की इस लिस्ट में टॉप पर है यूएसए एंड 2nd नंबर पर है रशिया। ग्लोबल फायर पावर 50 से ज़्यादा इंडिविजुअल पैरामीटर्स को कंपेयर करके हर कंट्री को PWR इंडेक्स यानी पावर इंडेक्स स्कोर देती है। 0.0000 ये परफेक्ट पावर इंडेक्स स्कोर है जिसे करंट GFP फॉर्मूले के स्कोप में किसी भी कंट्री के लिए अचीव करना नामुमकिन है। जिस कंट्री का पावर इंडेक्स जितना कम होगा उतनी ज़्यादा वो कंट्री स्ट्रांग होगी इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। GFP का मानना है कि उसके यूनिक फार्मूला, बोनसेस एंड पेनल्टीज जैसे स्पेशल मॉडिफायर्स की मदद से छोटी पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री को उन कंट्रीज से कॉम्पीट करने में मदद करता है जो हैं तो बड़े पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हैं। चाइना की पावर इंडेक्स रेटिंग है 0.0691, वहीं इंडिया की पावर रेटिंग है 0.0953। हम सभी पैरामीटर्स को तो नहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को आज की वीडियो में कवर करेंगे। पॉपुलेशन: इंडिया की करंट पॉपुलेशन है 1.38 बिलियन, वहीं चाइना की करंट पॉपुलेशन है 1.40 बिलियन। यूएन की पॉपुलेशन डिवीजन के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग 2024 तक इंडिया चाइना को सरपास करके वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगी। इंडिया की टोटल एक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ है 1.44 मिलियन, वहीं चाइना की टोटल एक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ है 2.18 मिलियन। इंडिया का डिफेंस बजट है करीब 65.86 बिलियन $, वहीं चाइना का डिफेंस बजट है करीब 237 बिलियन $, जो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं एयरफोर्स की। इंडिया के पास टोटल 2663 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं चाइना के पास इंडिया के डबल से भी ज़्यादा करीब 5593 एयरक्राफ्ट्स हैं। इंडिया के पास टोटल 567 फाइटर्स, 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 725 हेलीकॉप्टर्स और 23 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं चाइना के पास टोटल 1232 फाइटर्स, 224 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 911 हेलीकॉप्टर्स एंड 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। नेवी की बात करें तो इंडिया के पास 16 सबमरीन्स, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर्स और 14 फ्रिगेट्स हैं। वहीं चाइना के पास 76 सबमरीन्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 23 डिस्ट्रॉयर्स और 59 फ्रिगेट्स हैं। आर्मी: इंडिया के पास अप्रॉक्स 6464 टैंक्स, 8686 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 4060 टो आर्टिलरी, 235 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 266 रॉकेट आर्टिलरी मौजूद है। वहीं चाइना के पास अप्रॉक्स 9150 टैंक्स, 33,000 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 3600 टोड आर्टिलरी, 3800 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 2650 रॉकेट आर्टिलरी मौजूद है। इंडिया की पेट्रोलियम कंजप्शन है 3660,000 बैरल्स पर डे। पूरे वर्ल्ड में पेट्रोलियम कंजप्शन के मामले में इंडिया की 4th रैंक है। वहीं चाइना की पेट्रोलियम कंजप्शन है 10,480,000 बैरल्स पर डे। पूरे वर्ल्ड में पेट्रोलियम कंजप्शन के मामले में चाइना की 2nd रैंक है। जियोग्राफिकल एडवांटेज: इस मामले में इंडिया चाइना से काफी लकी है
इंडिया 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, वहीं एक साइड से हिमालयन रेंज से। हिमालय इंडिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और अगर हम डिफेंस एस्पेक्ट की बात करें तो हिमालयाज इंडिया के लिए डिफेंस बैरियर की तरह सर्व करता है और इसी ने पहले के टाइम में इंडिया को फॉरेन इन्वेडर से बचाया था। पर अक्टूबर 1962 के इंडिया चाइना वॉर से हिमालयाज की डिफेंस सिग्निफिकेंस काफी कम हो गई है। इंडियन ओशन एक वाइटल एसेट है क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड रूट इसी के थ्रू ही जाते हैं और वहीं अंडमान एंड निकोबार इंडिया को इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में मदद करता है। चाइना के पास इतना जियोग्राफिकल एडवांटेज नहीं है क्योंकि चाइना के पास ओपन सी में एंटर करने के लिए कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, इसलिए चाइना पर्ल्स पर ज्यादा फोकस करता है। इंडियन ओशन में चाइना द्वारा एक्वायर किए गए नेवल बेसिस को डिनोट करने के लिए पर्ल्स टर्म को यूज किया जाता है। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आता है कि वर्ल्ड वाइड कितनी कंट्रीज आपके सपोर्ट में हैं। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में कई कंट्रीज के साथ अच्छा बॉन्ड डेवलप किया है। वहीं चाइना की बात करें तो आज इस पेंडेमिक में वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज चाइना को ब्लेम कर रही हैं। एशिया में कुछ कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान और नेपाल जिससे चाइना को सपोर्ट मिल रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं ये कंट्रीज चाइना पर डिपेंडेंट हैं। इन सभी पैरामीटर्स की मदद से हम बस ये देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री की मिलिट्री कितनी पावरफुल है या कौन सी कंट्री थ्योरेटिकल वॉर जीतेगी। बट रियलिटी में कौन सी कंट्री वॉर जीतेगी ये वेपन्स और एक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।